हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर हम आते हैं। उसी में आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एसएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तब इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और अपना स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो यह चंपारण में किया था, चंपारण में किया गया था। और यह चंपारण कहाँ है? तो यह बिहार राज्य में है। बिहार राज्य जिसकी राजधानी पटना है, जिसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था। चंपारण की जो घटना घटित हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। और गांधी जी का भारत में आने के बाद पहला सत्याग्रह आंदोलन अगर कोई था तो वह चंपारण था। आई होप कि आपको इतने डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में शुरू किया था। अब कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, 1885 ईस्वी को हुई थी। कहाँ इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, जो इस समय मुंबई के नाम से जाना जाती है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अगर पूछ लिए जाएं तब कहेंगे बोमे चंद बनर्जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप कहीं भी ना जाएं, इसी वीडियो पर बने रहें। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी वो गांधी जी से जुड़ी थी नमक सत्याग्रह के दौरान। और सरोजिनी नायडू जो थी वह पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और सरोजिनी नायडू 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में किया गया था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तब वह थी सरोजिनी नायडू, जो बनी थी 1925 ईस्वी के अधिवेशन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, क्या था? तो यंग इंडिया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो जो शहनवाज खान थे वो आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यह लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। और इसी के जरिए बंगाल विभाजन हुआ था, जो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और इसी के तहत 1907 ईस्वी में कांग्रेस के दो दल बन गए थे। कांग्रेस का जो सूरत डिस्प्यूट हुआ था, सूरत का जो विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के दो दल बन गए थे, एक गरम दल, एक नरम दल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह सांस फ्रांसिस्को में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं
कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जिसको उस समय बम्बई कहकर बुलाया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था कब? तो चंपारण से किया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और ये कब गए? इंडिया से साउथ अफ्रीका कब गए थे? ये गए थे 1893 ईस्वी को। कब गए थे? 1893 में गए थे और 1915 ईस्वी को आए थे। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वतंत्रता से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? कब हुआ था? तो यह 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1905 से संबंधित एक फैक्ट और आप याद रख लीजिए कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो चौरी चौरा कांड के कारण, जो कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके कारण 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। चंपारण तो आप जानते ही हैं, चंपारण 1917 ईस्वी में हुआ था। डांडी भी 1930 में हुआ था। ये तो आप सारे चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, या भारत का सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, या सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई थी, या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इस प्रश्न को मैं चर्चा कर चुका हूँ। पहली गौर से आप देखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, जो कि 1917 में बनी थी। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो 1925 ईस्वी में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। सुचेता कृपलानी के बारे में आप जानते हैं। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश में की बनी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 352 से 356 के मध्य दिए गए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित यह इसकी विशेषता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? तो 1961 ईस्वी में गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संवर्धित सूची में रखा गया है? तो जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन ये संवर्धित सूची में रखा गया है। हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। एक संघ सूची होती है, ठीक है, एक राज्य सूची होती है और एक संवर्ती सूची होती है। संघ सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और वो उसको लागू करती है। राज्य सूची वह सूची है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है। संवर्ती सूची ऐसी होती है कि दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और दोनों मिलकर लागू करते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है यहाँ पर तब केंद्र सरकार की मानी जाती है क्योंकि उसके पास पावर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों पर
निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। मौलिक अधिकार जो हमारे 12 से 35 हैं, आर्टिकल 12 से 35 के मतलब ये भाग 3 में मिलते हैं, आपको भाग 3 में मिलते हैं। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों को केवल इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 2 ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनको इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, मैं थोड़ा इस डाउट को क्लियर कर दूं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुझे बताइए। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर दिलाते हैं? तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर दिलाते हैं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं क्या? समस्त नागरिकों को, समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार के बारे में हम अभी बता चुके हैं, 12 से 35 होते हैं। इनको केवल इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो 1976 में सम्मिलित किए गए। कब सम्मिलित किए गए? 1976 में। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेगा? तो उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करेगा भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो यह जो 22 भाषाएं सम्मिलित की गई वो 8वीं अनुसूची में की गई हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और रोजाना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।